गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे। कल हमने अकबरी लोटा पाठ जो हमारा 14वां पाठ है हमारी वसंत की किताब में, उसका पाठ परिचय हमने प्राप्त किया था। और पाठ परिचय में आपको पता चल गया था कि ये कहानी एक लोटे की कहानी है और उस कहानी के मुख्य 3 पात्र हैं, पंडित जाऊलाल, बिलवासी जी मिश्र और एक बेचारा अंग्रेज, है ना। कि किस तरह पैसों के प्रबंध के लिए लाला जाऊलाल परेशान होते हैं, बिलवासी जी अपने मित्र की परेशानी दूर करने के लिए पैसों का प्रबंध करते हैं और उन दोनों का पैसों की चिंता और प्रबंध में एक बेचारे अंग्रेज का ठगा जाना, है ना। इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करें हमारा पाठ पढ़ना। तो सबसे पहले अपनी हिंदी वसंत की किताब उठाइए और इसका पाठ 14 पेज नंबर 80 खोलिए। ठीक है, आज हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। लाला जाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। कि सारी दुकानों का 100 रुपये किराया आता था और इससे उनका खर्चा चल जाता था, लेकिन एक साथ 250 रुपए उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। आंख सेकने के लिए मतलब कि देखते ही आंखों में चमक आ जाए, एक साथ उन्होंने 250 रुपए कभी नहीं देखे थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। 250 रुपए! उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ है तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। मतलब वो ये जताना चाह रही थी कि मेरे भाई के लिए 250 रुपए बड़ी बात नहीं है। आप इन पैसों को सुनकर ही इतना घबरा गए हैं, आप परेशान मत हो, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। लाला जाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी ने कहा, उनको पता है कि 250 रुपए तो इनकी इनकम ही नहीं है, कहां से आएंगे। तो पत्नी ने बोला कि मुझे इसी लाइफ में चाहिए, इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन है या 7 वर्ष? पत्नी ने फिर पूछा कि ये 7 दिन में 250 रुपए देने की बात कर रहे हैं, जबकि महीने में किराया 100 रुपए आता है और आप कह रहे हो कि 7 दिन में। तो पत्नी ने फिर कंफर्म किया कि 7 दिन में लेने हैं या 7 वर्षों में। लाला जाऊ ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता सताने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था ना, कि उन्होंने कहा था भाई से ले लूंगी, उन्होंने प्रतिष्ठा बचाने के लिए तो कहा 7 दिन में ले लेना, अब बना करेंगे तो और ज्यादा बुरा लगेगा। अपने ही घर में अपनी साख का था, कि साख मतलब अपनी इज्जत का था, अपने ही घर में देने का पक्का वादा करके अगर अब आप न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उनकी नजरों में उसका मूल्य क्या रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं वो सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे थे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर तुम दबाकर निकल गए तो फिर उसे क्या मुख दिखाएंगे। ये सारी बातें पंडित लाला जाऊलाल के दिमाग में आ रही थी कि उसने पहली बार तो पैसे मांगे हैं और मैंने अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके सामने कर रखी है कि अब मैं नहीं दूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, और उसकी जरूरत भी पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे करनी पड़ेगी। खैर एक दिन और बीत गया, कि 4 तो पहले ही निकल गए थे और एक दिन और निकल गया। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक मतलब खाली, उनके पास भी पैसा नहीं था। उनके दोस्त थे बिलवासी जी, तो वो भी खुक थे, खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो है नहीं, पर मैं
कहीं से मां जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी कि भाई कल उन्होंने कहा था छठे दिन और उन्होंने कहा था कि आज मैं लाकर अगर मिल गए तो शाम तक दे दूंगा। तो वो शाम आज थी और वो इंतजार कर रहे थे कि उनका दोस्त आएगा और ये हफ्ते का अंतिम दिन भी था। हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए का को या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है कि जितना वो बड़ा चढ़ा कर बोलते थे वो सब अब पत्नी के सामने खत्म हो जाएगा। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी कि बहुत बड़ी कोई फांसी पे लटकाने जैसी सजा नहीं देगी, ज्यादा गुस्सा होगी, है ना। केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से जाऊलाल में मरोड़ पैदा होने, पेट में गुड़गुड़ होने लगती है कि वो कहेगी कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो एक हंसी जो मेरी उड़ाएगी, उसके चेहरे पे जो एक टेढ़ी सी जो स्माइल आएगी वो कितनी इंसल्ट वाली होगी, ये सोचकर उनके पेट में गुड़गुड़ होने लगती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो या कहीं रुपयों का प्रबंध न कर सके तो। ये सारी बातें कौन सोच रहा था? लाला जाऊलाल। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला जाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई, है ना, हाथ में लोटा था और वह पानी लेकर आई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला जाऊलाल को सदा से नापसंद था कि थोड़ा सा पुरानी तरह का लोटा था तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चीलम रही होगी, है ना, क्योंकि वो ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा था तो ऐसा लगता था कि चिलम और डमरू का मिक्स है। ऊपर से चौड़ा, डमरू जैसा, फिर पतली गर्दन है, तो उनको लगता था कि ऐसा है कि चिलम और डमरू का मिक्स है, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, है ना, कि अब क्या बोले, ले आइए, अगर बोलेंगे तो लड़ाई है और फिर पैसे वाली बात है बीच में, तो वो क्वाइट रहे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता भी कहते हैं कि रेस्पेक्ट तो करना चाहिए ना, कि ले आई तो ले आई, उसको पसंद है वो लाई, ओके। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। कि पत्नी तो लाके दे रही है, वही बड़ी बात है। अगर गुस्सा किया और उस गुस्से में इसका रिएक्शन कुछ उल्टा हुआ कि खाना थाली की जगह बाल्टी में दे दे, तब भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो रिलेशन है पति और पत्नी का कि दोनों को कॉम्बिनेशन बिठा कर चलना है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है, तो ठीक है। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुंडेर, हमने एक तिनका कहानी कविता पढ़ी थी, उसमें आया था ना मुंडेर शब्द। मुंडेर छत का जो आगे वाला हिस्सा होता है बेटा, बिल्कुल छज्जे वाली बात है ना, जहां आगे नेक्स्ट दीवार आ जाती है, वो मुंडेर है ना। तो वो छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं यह कभी नियम बनाया नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा कि खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, खेल के आते हैं उसके बाद नहीं पीना चाहिए, लेटे लेटे पानी नहीं पीना चाहिए। तो उन्होंने मुंडेर के रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं कहा, तो इतना इम्पोर्टेंट विषय उन्होंने क्यों छोड़ा पता नहीं। लाला जाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पानी पी आए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा उनके हाथ से छूट गया। ओके, लोटे ने दाएं बाएं कहीं नहीं देखा और वह सीधा नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का जो आसमान से बेटा गिरते हैं ना, कॉमेट्स और ये सारे, है ना, जो हेवनली बॉडीज होती है, और जो तो कि उसकी जो स्पीड है उसको भी उसने पीछे छोड़ दिया, इतना तेजी से वो नीचे जाके गिरा।
और आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी कि इतनी तेज पृथ्वी ने उसे अपनी ओर खींचा कि शायद उसी का रिजल्ट है कि वो बहुत स्पीड से गया और मेरी आंखों से ओझल हो गया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा छत से लोटा गिरा है, नीचे मार्केट है, शॉप्स हैं, तो एक तो पहले ही पत्ती से डर के लोटा नीचे गिरा दिया, और दूसरा कि छत से गिरा है, किसके ऊपर जाके गिरा होगा कुछ पता नहीं, तो वो एकदम से घबरा गए। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी का खेल नहीं है कि 3 मंजिल का मकान है, एकदम बिजी रोड है, तो डेफिनेटली किसी के ऊपर गिरा होगा, और तीसरी मंजिल से अगर ऐसा पुराना भारी पीतल का लोटा गिरे तो डेफिनेटली कोई ना कोई दुर्घटना होनी है। ये सारी बातें सोचकर वो घबरा गए। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा होगा, है ना, कि किस अनाधिकारी के जिसकी मृत्यु निश्चित नहीं है, उसके झोपड़े मतलब उसके सिर पर काशीवास उसमें गिरेगा, और काशीवास मतलब स्वर्गवास, है ना, कि किस अब इतना अगर जोर से गिरेगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ही होगा। कुछ हुआ है भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई, क्योंकि लोटा डेफिनेटली किसी पे गिरा था और वो भीड़ जोर से शोर करती उनके आंगन में। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नख शिक से भीगा हुआ है। नख मतलब पैर का नाखून और शिक मतलब सिर, तो कि वो पूरा सिर से पैर तक भीगा हुआ है, जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है, कि एक पैर पर चोट लग गई है तो उसको अंगूठे को कर रखा है और डांस कर रहा है कि एक पैर के अंगूठे पे तो लगी है, उसको तो पकड़ रखा है, और एक पैर पे होने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर भी लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को जांच लिया कि लोटा इसके हाथ में है ना, एक उससे वो कर रहा है, वो दर्द से चिल्ला रहा है, सारी भीड़ इसके साथ है, वो पूरा भीगा हुआ है, तो इन 2 4 मतलब सारी बातों को जोड़कर उन्होंने बात समझ ली कि मेरे हाथ से लोटा छूटकर किसके ऊपर गिरा है, इस अंग्रेज के ऊपर, और इसके पैर में उस लोटे के कारण चोट आई है। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तो उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का एक प्रकांड कोश है, कि अंग्रेज ने इतनी गालियां निकाली अंग्रेजी में कि उनको अब तक नहीं पता था कि ऐसी ऐसी गालियां भी इंग्लिश में होती है, तो कि उसने अपना मुंह खोला और खुला छोड़ दिया, कि एक बार उसने बोलना शुरू किया इंग्लिश में तो वो बोलता रहा, और झाऊलाल को आज पता चला कि इतनी गालियां भी इंग्लिश में होती है जितना ये बोल रहा है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको निकाल बाहर किया। सबको निकाल बाहर किया बेटा कि आप लोगों का कोई काम नहीं है, लोटा इनका है, इसके ऊपर गिरा है, घर इनका है, आप सब बाहर निकलो। तो उन्होंने आते ही स्थिति को संभाला और सबसे पहले जो भीड़ बिना वजह घर में घुसी हुई थी उसको बाहर निकाला। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं, ठीक है। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? डेफिनेटली उसने इंग्लिश में पूछा होगा। तो अंग्रेज कुर्सी पर बैठ गया थैंक यू बोलते हुए, और झाऊलाल की ओर इशारा करते हुए बोला कि आप इसको जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे किसी आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटे के वार करे, कि मैं तो इनको बिल्कुल नहीं जानता, और मैं ऐसे किसी आदमी को भी नहीं जानना चाहता जो राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे, लोटे से आक्रमण करे। मेरी समझ में ही इज अ ल्यूटोनिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है, ऐसा अंग्रेज ने
पंडित जाऊलाल के लिए कहा। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, मेरी समझ में यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला जाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो वह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ने कहा कि आप इनको जानते हो, तो उसने कहा कि मैं जानता भी नहीं और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो लोटों से व्यवहार करे, और मेरी निगाह में तो ये आदमी बहुत ज्यादा एक पागल आदमी है, और पागल भी नहीं, मेरी नजर में तो ये आदमी एक क्रिमिनल है। अब जाऊलाल को आश्चर्य हुआ कि है तो मेरा दोस्त और इस तरह से अंग्रेज के साथ मिलकर मुझे क्रिमिनल, पागल, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो लेखक कह रहा है कि अगर आंखों के साथ खाने की शक्ति होती, उन्होंने इतना गुस्से में उनको घूर के देखा कि अगर आंखें खा सकती होती तो वो उस वक्त बिलवासी जी को गुस्से में खा जाते, इतना उन पर गुस्सा आ रहा था। वे कुछ नहीं समझ रहे थे कि बिलवासी को इस समय क्या हो रहा है, वो क्यों इस तरह की उटपटांग बातें कर रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो इसका क्या करना चाहिए, है ना, कि भाई ये इतना क्रिमिनल है और खतरनाक पागल है। तो साहब ने, अंग्रेज ने पूछा कि इसका अब हम क्या करें। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। बिलवासी जी ने ये आइडिया दिया। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए। तो अंग्रेज ने कहा चलो। अभी चलो, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं, ठीक है। तो बिलवासी जी ने कहा कि चलो मैं बता देता हूँ, पुलिस स्टेशन इनकी रिपोर्ट लिखा देते हैं, लेकिन एक काम मैं करता हूँ कि चलने से पहले इस आदमी से मैं ये लोटा खरीदना चाहता हूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूँ, ठीक है। बिलवासी जी ने लाला जाऊलाल को पूछा कि लोटा मुझे दोगे क्या? मैं इसके 50 रुपए तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। आज हम यहीं तक कहानी पढ़ेंगे, इससे आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आप आज यहाँ तक के जो ये पाठ है इसको अच्छे से पढ़िए।